अस्सलामुअलैकुम माय वाइट फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप नारान का गान जाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, और अगर नहीं भी जाना चाहते तो भी आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे जो है ना सीन्स देखने को मिलेंगे। तो खैर जी, हम लोग पहुँच चुके हैं वर्ल्ड हाईएस्ट जिप लाइन पे। और अच्छा जी, यहाँ पे मैं बताती चलूँ, नारान का गान जाने से पहले आप लोग वहाँ का वेदर लाजमी चेक कर लीजिएगा। मोस्टली जो है आजकल जो वेदर वहाँ पे चल रहा है, दिन को गर्मी नहीं आप कह सकते, ठीक होता है मौसम। आप नॉर्मल कपड़े जो हैं वो पहन सकते हैं, वहाँ पे जर्सियाँ वगैरह रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता रात को जो है सर्दी हो जाती है, और उसके लिए भी होटल जो आपने बुक करवाए होते हैं वहाँ पे आपको कंफर्टर, कंबल या बिस्तर वगैरह मिल जाते हैं। और अगर आप लोगों को किसी और के बिस्तर में नहीं सोना पसंद तो आप लोग घर से अपना भी ले जा सकते हैं। दूसरी बात, वहाँ जाने से पहले मैं बताती चलूँ, जूते आप वो रखिएगा जो कंफर्टेबल हो। पहाड़ी इलाका है, यहाँ चलना ज़्यादा पड़ता है, तो सबसे पहले इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि आप लोग किस चीज़ में जो है ना कंफर्टेबल होते हैं। तो बस कपड़े आजकल जो चल रहे हैं वही जो गर्मियों वाले कपड़े हैं वो आप लोगों को चल जाएंगे। नारान कगान, मतलब कगान से आगे नारान है वहाँ तक। लेकिन बाबूसर टॉप जो है वहाँ बहुत सर्दी होती है, शदीद सर्दी होती है, तो वहाँ के लिए जो है ना आपको जर्सियाँ या चादर वगैरह रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वहाँ के लिए वहाँ स्टे तो होता नहीं है, इसलिए एक दिन के लिए आप लोगों को चाहिए होगी चादर या जर्सी वगैरह। अगर आपने उससे आगे जाना है ना फिर तो आपको चाहिए होंगे गर्म कपड़े, लेकिन अगर आपने बाबूसर टॉप तक जाना है तो सिर्फ एक दिन आपको गर्म कपड़े चाहिए होंगे। अदरवाइज़ जो है ना आप जो नॉर्मल कपड़े गर्मियों में चल रहे हैं वही ले जा सकते हैं। आजकल के दिनों में वहाँ रश बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि होटल वगैरह जो है पहले से प्री बुकिंग करवा के जाएं, वरना जो है ना वहाँ पे पहुँचते पहुँचते, या फिर ये कोशिश करें कि टाइम से पहुँचे, तो वरना रात हो जाती है तो आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपको रात सड़क पे गुजारनी पड़े। खैर जी, हमारे साथ ऐसा हुआ था कि रात के 2:30 से 3 बज गए थे और हमें होटल मिल ही नहीं रहा था, कोई रूम ही नहीं मिल रहा था, सारे रूम फुल थे। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके हमें एक होटल मिला और वहाँ पे हमने रूम बुक करवाए। अच्छा जी, नारान कगान में आपको जो भी होटल मिलेगा उनके रेट्स जो है ना बहुत ज़्यादा हाई होंगे। नॉर्मल जो है आप लोगों को रूम 10,000 12,000 पर नाइट मिलेगा, और उसमें खाना शाना सारा कुछ आप लोगों का अपना होगा। सिर्फ आप लोगों को रिहाइश देंगे, और इसमें भी पानी वगैरह जो गर्म पानी है वो भी नहीं होता। हमारे होटल में तो ये था कि सिर्फ आधे घंटे के लिए उन्होंने ऑन किया था, बाकी जो है ना पानी वही आप लोगों को ठंडा यूज़ करना पड़ता है। खैर जी, वेलकम टू नारान। जो लोग मेरा नारान का भी लोग देखने आए हैं उनको भी जो है ना वेलकम करती हूँ। तो हम लोग नारान में एंटर हो चुके थे, और जितनी देर हम वहाँ रात सड़क पे जलील हुए वहाँ तो व्लॉग बनाने की हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि बस हम यही दुआ कर रहे थे कि अल्लाह अल्लाह करके हमें कोई होटल मिल जाए। थकावट से बुरा हाल था क्योंकि हम पिछले 3-4 दिन से चले हुए थे, तो बस ये हमें होटल मिला, और बहुत अच्छा होटल था, बहुत अच्छा। हमारे रूम जो थे ना इतने प्यारे थे, इतने साफ़ सुथरे कि आप लोग खुद देख सकते हैं। और बेड वगैरह, और ये साथ इन्होंने कबर्ड भी थी कि अगर आप लोग अपना सामान रखना चाहते हैं। और वाशरूम भी इंतहाई नीट क्लीन थे। वाशरूम की खैर वीडियो नहीं बनाई। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे अच्छी बात, यहाँ से कमरे से आप बाहर जाते हो तो इस तरह का व्यू आता है। सामने पहाड़ी थी और सामने एक जो है ना नदी बह रही थी, इससे ये दरिया से खैर पानी आ रहा था, तो बहुत प्यारा व्यू था। और इतनी ठंड होती थी। अच्छा, रात को ये होता था कि अगर हम दरवाज़े बंद कर देते थे अंदर जो है ना गर्मी गर्मी होने लग जाती थी, लेकिन बहुत गर्मी नहीं लग रही थी, नॉर्मल जैसे अच्छा मौसम होता है। लेकिन जैसे आप दरवाज़ा खोल के बाहर आते थे और वहाँ पे जो है ना आप लोगों को एकदम से ठंडी ठंडी हवाएं छू रही होती थी, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। खैर जी, मैं यहाँ पे सुबह उठते ही बाहर आके खड़ी हो जाती थी और इस व्यू को जो है ना इंजॉय करती थी, इन नज़ारों को देख के। और बाकी सारे सो रहे होते थे, मैं और मम्मा हम दोनों आ जाते थे। अच्छा, ये देखिए पहाड़ी है, और पहाड़ी पे मैं जूम करके दिखाती हूँ, शायद आप लोगों को नज़र आ रहा हो कि ये ना पहाड़ी जानवर यहाँ पे फिर रहे हैं। नेक्स्ट जगह जिसको हमने एक्सप्लोर करना था वो थी लुल्लू सर झील लेक। तो रास्ते में हम ये जा रहे थे। अच्छा, ये वाइट जो आपको नज़र आ रहा है ये बर्फ़ है, बर्फ़ जमी हुई है, तो ऊपर मट्टी शट्टी डल के इस तरह से हो गई। और ये देखिए कितना प्यारा व्यू था। ये पहाड़ों से ये जो है ना नाले जो आबशारें जो हैं वो गिर रही थी, और ये बर्फ़ जो है ना ग्लेशियर जमे हुए हैं। तो अभी गर्मियाँ आ गई हैं लेकिन फिर भी ये पिघले नहीं हैं, तो इनके नीचे से देखें पानी आ रहा है।
तो यही व्यू देख के जो है ना इंसान के आने का जितना खर्चा हुआ होता है ना वो सारी कीमत वसूल हो जाती है। और हम लोग आगे जा रहे हैं लुलुसर झील जो है वहाँ पे। तो रास्ते में कुछ इस तरह के व्यू आ रहे थे, बहुत ही प्यारे थे और इतने प्यारे प्यारे दरख्त। अच्छा, जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे तो पहाड़ जो थे ना सरसब्ज होते जा रहे थे, दरख्त वगैरह जो है ना ज़्यादा होते जा रहे थे। तो जैसे जैसे दरख्त ज़्यादा हो रहे थे वैसे वैसे जो है ना ठंड बढ़ती जा रही थी। तो इसी चीज़ से ना हमें ये अंदाज़ा होता है कि जहाँ दरख्त ज़्यादा हो वहाँ गर्मी कम होती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम भी दरख्त लगाएं और अपने जो है ना मुल्क को महफूज करें गर्मी से। और नेक्स्ट इस तरह का दूसरी तरफ से मंजर आ रहा था, ये सामने से पहाड़ है और पहाड़ों के अंदर जो वाइट वाइट आप लोग को नज़र आ रहा है, ये जो बर्फ़ जमी होती है ना ऊपर ग्लेशियर्स, उनसे पानी जो है ना पिघल के आ रहा होता है। और ये देखें कुछ इस तरह का व्यू। अच्छा, ऐसे हमें होता है नारान में, इस तरह सड़क से पानी जा रहा होता है, इसके दरमियान से हमें गाड़ी जो है ना गुजारनी पड़ती है। यहाँ तो कम प्रेशर है लेकिन दरमियान में कुछ जगहें ऐसी आई थी जहाँ पे पानी का इंतहा का प्रेशर था, तो बड़ा डर लग रहा होता है। एक थोड़ा सा फासला होता है और नीचे खाई होती है और हमने गाड़ी गुजारनी होती है। खैर ये देखिए ये पानी आ रहा था और बहुत ही प्यारा व्यू था। दिल कर रहा था बस बंदा जो है ना पानी के नीचे जाके खड़ा हो जाए। और नेक्स्ट ये व्यू देखें, ये पहाड़, इतना बड़ा पहाड़ और अंदर जो है ना पानी बह रहा था। अच्छा जी, यहाँ पे एक और आबशार सी आ रही थी, वहाँ पे हम रुके हैं और वीडियो बनाई। पानी इतना ठंडा था, इतना ठंडा था कि आप लोग जो है ना मतलब बहुत अगर हिम्मत वाले हैं तो 1 मिनट मैक्सिमम इसके अंदर पैर रख सकते हैं, वरना जो है ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, आगे हमें फिर एक ये नज़र आया पानी का नाला, जो है नाला तो नहीं इसे कह सकते, ये अच्छी खासी काफ़ी बड़ा जो था ना एरिया था जहाँ से पानी बह रहा था। तो वहाँ पे हम रुके, फ़ोटोज़ बनाई और व्यूज़ को एंजॉय किया और उसके बाद जो है ना हम आगे चल पड़े। अच्छा, ये देखिए आप लोग को नज़र आ रहा होगा ये पहाड़ के ऊपर तरफ बहुत ही प्यारा व्यू है। यहाँ पे आप लोगों को ये एक पहाड़ दिख रहा है, लेकिन ये ना अगर आप असल में देखते हो तो ये 4 से 5 पहाड़ हैं जो है ना ऊपर नीचे इस तरह से। तो इनकी वीडियो फिर मैंने कैप्चर की। और यहाँ पे जब आप आते हैं ना तो आपकी मतलब आप बेशक जो भी हैं, जैसे भी आपके मुंह से ना ये मंजर देख के सुबहान अल्लाह खुद निकल रहा होता है। तो खैर जी, यहाँ पे भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई। उसके बाद हमने खाना खाया रेस्टोरेंट, मून रेस्टोरेंट में। आप लोगों ने सुना होगा मून रेस्टोरेंट का, और इसकी जो है ना एडवर्टाइज़ इस्लामाबाद से शुरू हुई थी और यहाँ तक थी। तो ये जो है ना बाबूसर टॉप के दरमियान, नारान और बाबूसर टॉप के दरमियान में आते हैं। तो वहाँ से हमने खाना शाना खाया और अच्छा था खाना, सबका खाना अच्छा था, लेकिन मेरे और आयशा के साथ मोए मोए हो गया क्योंकि हम लोगों ने फ्राइड राइस ऑर्डर किए थे और वो जो है ना बहुत ही अजीब निकले थे, हार्ड थे, शायद पिछले बड़े हुए उन्होंने गर्म कर दिया। हालांकि ये एक ब्रांड है लेकिन फिर भी ऐसा हमारे साथ हुआ। लेकिन बाकी सब ने बिरयानी और दाल चावल इस तरह मंगवाए थे, सबके अच्छे थे, लेकिन हमारे साथ ही इस तरह से हुआ। अच्छा जी, ये है लुलुसर लेक जो है। तो ये ना मैंने वापसी भी इसको कैप्चर किया है, जाते हुए तो मैंने नहीं कैप्चर किया। और ये इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत है। बस यहाँ पे जो है ना खूबसूरती की इंतहा ख़त्म हो जाती है। और इसका पानी जो है ना ये जैसे गंदला होता है ऐसा नहीं है, साफ़ शफाफ जो है ना इसका पानी है और ये सी ग्रीन टाइप नीला इस तरह का नज़र आता है। अच्छा, जिन लोगों को सांस का मसला है उनको भी मैं ये कहूँगी कि वो बाबूसर टॉप जो है ना जाने से ग्रेज़ करें, क्योंकि वहाँ पे 13,000 कुछ 100 की ना बुलंदी पे हम जाते हैं तो वहाँ पे सांस रुकना जो है ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये देखें, ये पानी का बहाव इतना तेज़ था कि ऐसे लगता था कि आपकी गाड़ी को बहा के ना दूसरी तरफ ले जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ से मोटरसाइकिल गुजारने बहुत मुश्किल होते हैं। खैर जी, नेक्स्ट डे जो है ना हम लोग जा रहे थे झील सैफुल मलूक। उसके बारे में तो आप लोगों ने सुन रखा होगा, ये वो झील है जिसके बारे में मशहूर है कि 14वीं रात को इस पे परियां उतरती हैं। बहुत ही खूबसूरत, मतलब खूबसूरती की इंतहा है इस झील में। ये देखें फिर बर्फ़ जमी हुई है। तो लेकिन जितनी इसकी खूबसूरती है उतना ही ज़्यादा जाना इसके जो है ना रास्ते ख़तरनाक है, इतने ख़तरनाक है, आम गाड़ियाँ तो ऊपर जा ही नहीं सकती। ये जीपें हैं वो जाती हैं, रोड नहीं बने, बड़े बड़े पत्थर हैं जिनको हम लोगों ने जो है ना क्रॉस करके जाना होता है। एक तरफ खाई होती है, ये देख लें कि सिर्फ एक दो बलिश्त का होता है फासला। और अगर अल्लाह ना करे, मैं वैसे बोलूँगी नहीं, गाड़ी स्लिप हो और हम जाए।
खैर यहाँ पे पठान जो है अपना कुछ डांस कर रहे थे और हमने यहाँ बोटिंग की और हमें ये एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने के लिए इन्होंने जो है 4000 चार्ज किया था। खैर जी बहुत प्यारी ये झील है। अगर आप यहाँ पे जाते हैं ना तो बस आप भूल जाते हैं कि आप हैं कौन और कहाँ पे आप आए। बहुत खूबसूरत है और इसका पानी इतना ठंडा होता है कि आप इसके अंदर जो है ना हाथ भी नहीं डाल सकते। वाकई यहाँ पे आके आपके दिल को ना कुछ होने लग जाता है। ऐसा लगता है कि इस जगह में कुछ तो है, कुछ तो बात है। और जितने भी लोग जो है इसको देखने के लिए आते हैं वो जो है ना अपनी जान को तली पे रख के आते हैं। रिस्क होता है, मैं तो कहती हूँ 90% चांस होते हैं, मतलब रिस्क होता है और 10% जो है ना उसको हम कह सकते हैं सेफ्टी होती है। लेकिन इसकी खूबसूरती बहुत 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 खूबसूरत है ये। तो बस यही था मेरा आज का वीलॉग। होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।